तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ी आपको बेसिक्स रिपीट कर दूं जो आपने अर्लियर क्लासेस में आपको पढ़नी थी। तो मैं थोड़े बेसिक्स रिपीट करूं ताकि ये बहुत ही इजी बन जाए ये चैप्टर। तो सबसे पहला चीज़ है हमारा कि मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा तेज तेज मैं आपको समझाऊंगा। फिर ये बहुत ही सिंपल है। मोशन मतलब हिलना या मूवमेंट। सिंपल है। मोशन, ये हिल रहा है, कोई चीज हिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोशन, हिलना। किसी भी ऑब्जेक्ट की, इंसान हिल रहा है, गाड़ी हिल रही है, पत्थर हिल रहा है, हिलने को हम बोलते हैं मोशन की किसी अगर चीज में मूवमेंट है। अब फॉर एग्जांपल हम वॉल की बात करते हैं, वॉल हिलता नहीं है, वॉल स्टेशनरी है, तो हम बोलेंगे वॉल इज नॉट इन मोशन। और अगर हम ट्रेन की बात करेंगे जो कि चल रही हो, ऐसा नहीं कि ट्रेन रुकी हुई है, तो आप बोलेंगे आप ट्रेन में फॉर एग्जाम्पल सफर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ट्रेन इज मूविंग या कार इज मूविंग, सो दीज थिंग्स आर इन मोशन। ये बड़ा ही सिंपल, एक लेमैन भी समझ सकता है। जिस इंसान में अभी थोड़ी सी बुद्धि बाकी हो, जो पगला ना गया हो, तो वो ये बता सकता है कि कोई चीज चल रही है या कोई चीज रुकी हुई है। इसमें फर्क बताना, बस आंखें तो होनी चाहिए या कान। तो आई होप कि इसमें फर्क बता पाता है इंसान। तो ये हमारा मोशन हो गया, बड़ा ही सिंपल है। लेकिन अब मोशन में थोड़ा सा ही डिटेल जाते हैं। हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं इस मोशन को, डिस्क्राइबिंग मोशन। ये भी बड़ा इजी है। हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, देखिए। अगर आप अपने घर पे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको स्कूल जाना है, तो आप कैसे बोलेंगे कि आप स्कूल जाएंगे? आप बोलेंगे कि मैं घर से स्कूल गया। जब आपको स्कूल पे आपको कोई पूछेगा वेयर डिड यू कम फ्रॉम, या आप कहाँ से आए हो, तो आप बोलेंगे मैं घर से स्कूल आया। ऐसे ही अगर आपका फ्रेंड आपको फोन कर रहा है, तो आपको बोल रहा है मिलने के लिए, आप उसको पूछते हैं कहाँ, वेयर डू वी मीट। मिलने के लिए आपको पता है आपको जाना है कहीं, यू हैव टू गो समवेयर। मगर बात है कि कहाँ जाना है। ये सिंपल हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये चीजें कर चुके हैं। हाँ, वो डिस्क्राइब करेगा कि स्टेडियम आ जाना, फुटबॉल फील्ड में आ जाना, या बोलेगा किसी पार्क के पास आ जाना, या किसी रेस्टोरेंट के पास आपको बुला देगा, या आप उसको कहेंगे नहीं मैं बीमार हूँ, मेरे घर ही आ जा। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं मोशन डिस्क्राइब करने के लिए। इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। इन चीजों को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिससे हम इस मोशन को डिस्क्राइब करें कि कहाँ जा रहा है कोई चीज या कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कहीं जाते हैं तो आपको पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, तो आप डिस्क्राइब करते हैं मोशन की मैं घर से आया हूँ, मैं स्कूल से आया हूँ, मैं किसी कंट्री से आया हूँ, अगर आप फॉरेनर हैं या कुछ भी। तो ये रेफरेंस पॉइंट हमें बहुत ही ज्यादा काम आता है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और इस रेफरेंस पॉइंट के बगैर मोशन हैज नो मीनिंग, मोशन हैज नो मीनिंग। ये वही बात हो गई कि आप बोले कहीं जाके कि मैं आ गया, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, कुछ नहीं। इसका कोई सेंस नहीं बनता कि मैं आ गया जब तक आप कंप्लीट ना करें कि कहाँ से आप आए हो। ठीक है कि नहीं? अब बहुत जगह ये अंडरस्टूड ही होता है कि घर से ही आया होगा, तो इसलिए हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार अवॉइड भी करते हैं। हम बस इतना बोल देते हैं कि मैं आ गया। लेकिन अगर हमें डिस्क्राइब करना चाहे तो हमें जरूर बताना पड़ेगा कि आया कहाँ से है और आया किस जगह से है, और उस जगह को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। वो हमारा होम भी हो सकता है, वो पार्क भी हो सकती है, वो फुटबॉल फील्ड भी हो सकता है, वो कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है। तो आई होप कि मोशन, और मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं यूजिंग रेफरेंस पॉइंट, ये आपके समझ में आया होगा। रेफरेंस पॉइंट इज नथिंग बट वो पॉइंट है जिससे हम अपनी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है, इसका एक बहुत सा इजी सा हम एक पार्ट उठाते हैं। सिंपलेस्ट मोशन है हमारी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये वन डायमेंशनल मोशन है। तो ये बहुत ही सिंपल है।
हमें पता है कि हमने बचपन में ये देखी है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ये हो गया हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ से ऐसे -1, -2 और -3। ये नंबर लाइन देखी हुई है आपने बचपन में। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है, हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? बड़ा ही सिंपल है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये आपके अपने अर्लियर क्लास में पढ़ा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ओरिजिन बोल देता हूँ, सॉरी ये है ओरिजिन हमारा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओरिजिन अपना बोल देता हूँ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, तो मैंने कितनी डिस्टेंस चली? फॉर एग्जांपल ये यूनिट्स में हम लेते हैं, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट्स में चला। ये मैं तभी बता पा रहा हूँ जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ और एंड कहाँ से कर रहा हूँ। तभी आप बोल सकते हैं कि मैंने कितना ट्रेवल किया है। अगर मैं अपना स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ना बताऊं तो मेरे मोशन की कोई सेंस नहीं बनेगी। मैं आपको बस बता दूं कि मैं नंबर लाइन पे चला, तो आप मेरी मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होना जरूरी है, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट, हमने अभी समझा था, इसी को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और अगर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है, ये कुछ पाथ या लेंथ ट्रेवल करता है, मैंने लेंथ ट्रेवल की, यहाँ 0 to 3 में चला, तो इसी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। इसी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। कि अगर एक पॉइंट से या एक रेफरेंस पॉइंट से, वो कुछ भी हो सकता है, दूसरे पॉइंट तक कितना पाथ इसने ट्रेवल किया या लेंथ, दो जगहों के बीच में तो लेंथ ही होगी ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है, आपके घर और आपके स्कूल के बीच में कुछ डिस्टेंस तो है ना, कुछ लेंथ तो है ना। आप घर से निकलते ही आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया, आप स्कूल चले जाते हैं, ये आपका एंड पॉइंट हो गया। तो बीच में जो डिस्टेंस आई वो तो लेंथ ही होगी ना, कुछ मीटर किलोमीटर तो होंगे ना। या अगर बिल्कुल घर के बाजू में स्कूल है तो कुछ 40 तो होंगे। तो इस चीज को, जो पाथ होती है दो पॉइंट्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये हमारा पहला चीज हो गया, व्हाट इज डिस्टेंस। ये मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्स डिफरेंस। डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमें मोशन 1D में फिर से रिपीट हो जाएगा, बस मैं आपको ये थोड़ा बेसिक इंसाइट दे रहा हूँ इस चीज का। तो एग्जांपल मैं आपको और एक देता हूँ नंबर लाइन की, क्योंकि नंबर लाइन के क्वेश्चन आना 1D में, नंबर लाइन पे ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, तो इसीलिए मैं आपको नंबर लाइन की और एक एग्जांपल देता हूँ। ये आप साथ साथ कॉपी पेन उठा के मेरे साथ कर लीजिए। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40। फॉर एग्जाम्पल ये किलोमीटर है बीच में, तो अगर मैं 0 to 10 गया, फिर 10 to 20 गया, फिर 20 to 30 गया, फिर 30 to 20 गया, फिर 20 to 40 गया, तो मेरी डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? यहाँ आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और मुझे बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या है। पहले यहाँ जा रहा है, हो गया 10। आप पॉज करके वीडियो को पहले अपना आंसर कीजिए, फिर आप सोल्यूशन दीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से हो गया 10, तो आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब टोटल मैं कितना चला। पहले मैं 10 चला, 0 to 10 प्लस, फिर मैं और चला 0 to 10, फिर मैं और गया 20 to 30 और 10 में चला, फिर मैं 30 से वापस आया 20 तक, मतलब और 10 चला, 30 से वापस में 20 तक आया, फिर मैं 20 से गया 40 तक, मतलब 10 और 10 चला 20। तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई? 10 + 10 + 10 + 10, है कि नहीं, +20। तो कितनी हो गई मेरी डिस्टेंस? देखिए यहाँ पे ये 10 है, ये हो गया मेरा 10, ये मैंने लिखा, ये और एक 10, ये भी लिखा मैंने, वापसी का 10, ये भी लिखा मैंने, फिर मैं 20 गया, पता नहीं ये 10, अच्छा ये यहाँ से आ गया। तो ये हम थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाँ यहाँ तक ही है। तो हमारी डिस्टेंस आ गई 60। 10 + 10 20, 30, 40, 50, 60। तो ऐसे ही
डिस्टेंस का मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। 1D मोशन में यही इसी तरह आपको नंबर लाइन पे क्वेश्चन दिए होंगे तो उसी पे आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो ये थी हमारी नंबर लाइन, इस पे हम चले थे 0, 10, 20, 30 और 40। तो अब यहां से हम देखते हैं, पहले मैं जा रहा हूँ 0 to 10, फिर मैं जा रहा हूँ 10 to 20, फिर मैं जा रहा हूँ 20 to 40, फिर मैं जा रहा हूँ 40 to 10। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ between the initial and the final point। ये कौन सा पॉइंट है? रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि जो स्टार्ट पॉइंट है से लेके एंड पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट। बड़ा ही सिंपल है। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया? ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और मेरा एंड पॉइंट है 10। देखिए स्टार्ट पॉइंट मेरा 0 है, लास्ट में मैं यहां पे आया, तो इन दोनों के बीच वाले डिस्टेंस मेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो वो क्या है इधर? 10। देखिए यहां से मैं 10 पे 20 किया, मैं बाकी कितना चलाऊं दैट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है कि मैं कितना चलाऊं। तो डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पार्ट आती है हमारी इनिशियल टू फाइनल। जैसे कि मैंने बोला कि हर बार आपको नंबर लाइन बनाना जरूरी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में आप सिंपली कर सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वापस हम अपने ग्राफ पे आते हैं। जो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का था, मैंने 0, 10, 20, 30, 40, 60, 50 जो भी है लिखा था। तो ये जा रहा था, यहाँ से 10 जा रहा था, फिर 20 जा रहा था, फिर 30 जा रहा था, फिर 60 जा रहा था। अब जो भी है लास्ट में वापस 10 पे आ रहा था। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या है? 10। और हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है? 0। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? 10 की तरफ। तो आई होप कि क्लियर है। अब मैं दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, जिसमें थोड़ा आप डायरेक्शन का कंसेप्ट आएगा। तो देखिए पहले मैं आपको डायरेक्शन समझाता हूँ। ये 1D मोशन है तो इसमें दो ही डायरेक्शन होंगी, या तो प्लस या तो माइनस। अब मैं दिखाता हूँ क्यों। क्योंकि 1D मोशन में हम सिर्फ नंबर लाइन पे काम करने वाले हैं। नंबर लाइन में दो ही डायरेक्शन है, या तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा या तो हमारा नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये हो गया +1, ये हो गया -1, -2, +2, +3, -3। तो जैसे कि डिस्टेंस हमारा है, मैंने आपको फॉर्मूला में बताया डिस्टेंस में क्या, कि ये स्पेस है या पाथ है या लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये याद रखना। डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन। लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है ये हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ देता है बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट। तो इसमें डायरेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे अपने घर से जाना है किसी रेस्टोरेंट पे, तो उसके लिए अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाता हूँ तो वो डायरेक्शन होगी होम टू रेस्टोरेंट, होम टू रेस्टोरेंट। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी होगी डायरेक्शन के साथ, कि मैं घर से जा रहा हूँ। अब किस तरफ मेरा रेस्टोरेंट, वो नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, जहाँ की भी तरफ है वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अब ये 1D मोशन है, 1D मोशनों में तो प्लस ही है या माइनस ही है, मतलब ये चार डायरेक्शन के बजाय एक ही डायरेक्शन है। तो 1D मोशन में या तो मेरा फाइनल टू इनिशियल, जो मेरा स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट होगा, या तो पॉजिटिव की तरफ होगा जैसे कि अभी वाले एग्जांपल में हमने देखा, या तो नेगेटिव की तरफ होगा जैसे मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। देखिए हमारी नंबर लाइन हो गई 0, 10, 20, 30, -1, -10, -20। ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, पहले 20 पे जा रहा है, फिर 20 से 10 पे जा रहा है, 10 से फिर -10 पे जा रहा है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट सिंपली अब इनिशियल पॉइंट इसका 0 था, फाइनल पॉइंट है ये। याद रखिए अपना दिमाग कभी खराब नहीं करना, आप नंबर लाइन पे देखें कि कहाँ गया,
फिर 30 पे 20 पे गया, फिर वापस 10 पे आया, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। हमें बस स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? 0। और एंड पॉइंट क्या है हमारा? -10। ये उठा के इस फॉर्मूला में डाल देना है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, फाइनल पॉइंट है हमारा -10, -10 माइनस 0। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई इसमें? -10। इसका मतलब क्या है इस माइनस का? कि ये नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन पे आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस विद डायरेक्शन। सीधी सी बात है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। और ये डिस्टेंस कोई आम डिस्टेंस नहीं, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसीलिए इनिशियल माइनस फाइनल। आई होप कि अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको कोई फर्क पूछे तो आप अच्छी तरह फर्क बता सकते हैं। इसी के साथ हमारा एक इसी के साथ हमारा एक और एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपको 9th-10th में आपने पढ़ा हुआ होगा, वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि इक्वल इंटरवल्स एंड इक्वल क्या है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्वल क्या था? इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन जो हमारा है, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ये हमारा 9th ग्रेड का है गेस, बस थोड़ा रिवीजन के लिए, अगर आपको याद नहीं तो वो रिवाइज कर लीजिए। तो इसके बाद हमारा लास्ट वाला बेसिक्स में आता है एक चीज, मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। मेजरिंग रेट ऑफ मोशन मेजरिंग रेट ऑफ मोशन, ये इंटरेस्टिंग है। बेसिक्स आई होप क्लियर है। डिस्टेंस समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट समझ में आई होगी। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बहुत ईजी है। अगर नहीं आ रहा है समझ तो आप पिछले अपने 9th-10th की क्लासेस को आप रिपीट कर सकते हैं। तो फिलहाल अब हमारा मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। देखिए, जब कभी बारिश पड़ती है, रेन होता है, तो हम इजीली बताते हैं कि या तो हैवी रेन हो रहा है, भारी बरसात हो रही है, या तो हम बोल रही है हल्की बरसात हो रही है कि नहीं? वैसे ही हम इस मोशन को भी डिफाइन करते हैं। अगर हम किसी गाड़ी को देखते चलते हुए, या तो हम बोल रहे हैं कि गाड़ी स्लो है, धीरे चल रही है, धीमे धीमे, या तो हम बोलते हैं गाड़ी फास्ट है। अभी तक हमने समझा मोशन क्या है, मोशन को डिस्क्राइब कैसे किया हमने हमने इसकी मीनिंग समझी, इसको डिस्क्राइब करना समझा। अब हम इसकी मेजरिंग रेट देख रहे हैं कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने बरसात का आपको दिया एग्जांपल, गाड़ी का भी हम मोशन में एग्जांपल दे सकते हैं, या तो धीरे चलेगी या तो तेज चलेगी। इसी को मेजर करने के लिए, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी आपको इसी की एग्जांपल दी, स्पीड की। इसी को हम बोलते हैं स्पीड या रफ्तार, या कितना तेज जा रहा है कोई चीज। इसी को बोलते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। व्हाट इज मेजरिंग रेट ऑफ मोशन? इट इज द स्पीड। इस स्पीड के थ्रू हम ये चीज कर पाते हैं। तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। तो स्पीड की हमारी डेफिनेशन क्या थी, वो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे डिराइव करते हैं, इसलिए मैं फिर से नहीं दिखाऊंगा। इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसीलिए मैं ये रिपीट नहीं करने वाला हूँ कि मैं डेफिनेशन कहाँ से आई, ये क्योंकि मैंने इंट्रोडक्ट, अगर आपको तभी इसमें इंटरेस्ट है तो आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जाके ये देख सकते हैं। तो इसमें मैंने इन डेप्थ ये डिराइव की है कि ये कैसे आते हैं हमारे पास ये डेफिनेशन। तो आई होप कि मेजरिंग रेट ऑफ मोशन भी आपके दिमाग में आ गया होगा। रेन के एग्जांपल से बड़ा ही क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? मीटर में, और ये सेकेंड्स में। तो बड़ा ही ईजी है। तो अब हमारा और एक टॉपिक है, ये बड़ी बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैप्टर में यही है, पहले चैप्टर में जो आपका 1D मोशन है उसमें ऑलमोस्ट यही है। तो ये बड़ा ही ईजी होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आपने पहले क्लास में भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा रिपीटेशन का है। तो अब हमारा दूसरा चीज है, स्पीड जा तो रहा है तेज, मगर कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? विद डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, 1D मोशन है तो डायरेक्शन दो ही होंगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। 3D मोशन में हमारी सारी डायरेक्शन आ जाएंगी। तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ऐसे ही -20, -30। तो जो स्पीड भी डायरेक्शन है, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होगी, अगर स्पीड भी डायरेक्शन है तो डिस्टेंस भी डायरेक्शन वाली होगी। जो डायरेक्शन वाली डिस्टेंस है
डिस्टेंस विद डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अभी पढ़ाया था मैंने, है कि नहीं? तो डिस्टेंस विद डायरेक्शन ये और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो भी याद रखिए, कोई आम डिस्टेंस नहीं है। तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वही रहेगा टाइम। तो ये हमारी वेलोसिटी होगी। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि वेलोसिटी क्यों है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वेलोसिटी में हमें स्पीड बतानी है डायरेक्शन वाली, तभी हम इसमें डिस्टेंस भी लेंगे डायरेक्शन वाली। तो इसीलिए हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स के बीच में को वेलोसिटी बतानी है, तो आप सीधे बोलेंगे किस तरफ जाना है इसको, आप डायरेक्शन बताएंगे साथ में, या तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा या तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो आई होप कि वेलोसिटी का भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ये बड़ा ही बेसिक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने अर्लियर क्लासेस में, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये जो आपको पुराना पुराना था वो था। अब हमारा लास्ट का चीज़ है इसी बेसिक्स में, वो है इस वेलोसिटी को अगर ऊपर नीचे हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं। आई होप कि आपको याद होगा, चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो हमारी एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है? हमारी एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय 2। तो हमारी एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 2। ये पुराना है, बेसिक है। तो चलिए अब हम 1D के परस्पेक्टिव को थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि एक्सेलरेशन भी क्लियर होगी, पुराने क्लासेस का ये आपका 9-10 का, तो ये बड़ा ही ईजी है। सबसे पहला चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, मोशन को समझने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि मोशन कहाँ हो रही है। एक रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट बोला था कि नहीं? तो इसी रेफरेंस पॉइंट से हम बोलेंगे कि स्टार्ट कहाँ हुआ और एंड कहाँ हुआ। स्टार्ट टू एंड जो इसने टोटल पाथ कवर की होगी वो हमारी हो जाएगी डिस्टेंस, और स्टार्ट टू एंड जो इसने शॉर्टेस्ट पाथ चली होगी वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस को टाइम से कर दिया तो आ गई हमारी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से कर दिया तो आ गई हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज देखना है तो आ गई हमारी एक्सेलरेशन। इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द अभी तक हम घूम रहे थे। तो हमने अभी तक पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और डेल्टा एक्स क्यों हम इसको लिखते हैं? क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x2 माइनस x1। तो ये x2 माइनस x1 मतलब चेंज आ रहा है x में, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। देखिए क्यों, फॉर एग्जांपल ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, इसके बीच वाली हमारी डिस्प्लेसमेंट है। मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, x2 को x1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो भी कोई x ही होगा। तो इन दो की चेंज का x होगा। ये बड़ा ही सिंपल है, बस आप रिमेम्बर रख सकते हैं। पाथ लेंथ भी आपको आएगी निकाली। पाथ लेंथ क्या है? टोटल पाथ जो बंदा चला है स्टार्ट टू एंड, तो पाथ लेंथ क्या है हमारी? जो स्टार्ट टू एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, टोटल डिस्टेंस, ये हमारी होगी पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा हो गया, पाथ लेंथ भी हमारी हो गई। तो अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे। तो पहले एवरेज स्पीड, आई होप कि आपको पता ही होगा एवरेज स्पीड किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। बस बड़ा ही सिंपल है, टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की डिवाइड बाय टोटल टाइम। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगी? स्पीड। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो आ जाएगी एवरेज स्पीड। अब हम एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी भी बड़ा ही सिंपल है।
बस एक छोटा सा इसमें हम ऐड करेंगे चीज़। फॉर एग्जांपल ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये -10, ये -20। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है 0 to 10, फिर जा रहा है 10 to 20, फिर 20 to -10 जा रहा है, फिर -10 to 30 जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने को अगर मैं आपको बता दूं, तो आप देखेंगे कि पहले यहाँ से यहाँ गया तो आप 10 लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ गया और 10 ऐड कर देंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ जा रहा है तो आप कितना ऐड करेंगे, 10 + 10 + 10 -10, तो आप टोटल 30 ऐड करेंगे। ये -10 को माइनस नहीं कर देना, ये बस डायरेक्शन दिखाने के लिए। ये 10 का वैल्यू माइनस नहीं है, 10 का यहाँ भी वैल्यू 10 ही रहेगा, तो ये ऐड ही होगा, ये जगह काम नहीं होने वाली है। ये नंबर लाइन पे बस हम रिप्रेजेंट करने को ले रहे हैं, मैथमेटिकल वैल्यूज की तरह इसको यहाँ ये नहीं करना 10 + 10 प्लस -10, तो ये 10 काट देना, बोलना 10 ही चला, नहीं। ये आपको देखना है कि कितने डब्बे पीछे गया, 1 2 3 डब्बे पीछे गया, मतलब 30। समझ में आ रही बात? ये माइनस इज ओनली टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है माइनस। और ये प्लस, ये सच वाला माइनस प्लस नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर दो फिर यहाँ पे आ जाएगा कि यही पूछा। समझ में आ रही है बात? तो अब हम देख रहे थे कि ये इसकी हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, फिर यहाँ से गया तो कितना ये टोटल चला है। लेकिन वेलोसिटी में हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। और आप देख रहे हैं पहले ये प्लस की तरफ जा रहा है, फिर माइनस की तरफ जा रहा है, फिर प्लस की तरफ जा रहा है, तो 3 बार ये डायरेक्शन बदल रहा है, माइनस एक बार प्लस और 2 बार प्लस। तो ऐसे में हम इसकी डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो मगर एक ही होगी। ऐसे देखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आप हम एवरेज वेलोसिटी में आगे पूरा आपको एवरेज नहीं देखना है, आपको एवरेज हमेशा 2 इंटरवल्स के बीच में देखना होगा। याद रखिए इस चीज को, तभी जाके मैंने इतना बोला है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा 2 इंटरवल्स के बीच में आपको निकालनी है। वो क्यों? क्योंकि अगर 2 से ज्यादा इंटरवल हुए, 2 0 10 -10, ये रहा हमारा एक इंटरवल, ये हमारा एक इंटरवल रहा। अगर अभी 10 से -10 पे जा रहा है, तो हमारा 2 इंटरवल रहा, तो 2 डायरेक्शन बन जाएगी, प्लस और माइनस। तो वेलोसिटी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी की हमेशा डायरेक्शन 1 ही होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, या तो प्लस या तो माइनस। क्योंकि एक टाइम पे बंदा एक ही जगह जा सकता है, या तो प्लस की तरफ या तो माइनस की तरफ। इसीलिए आपको एवरेज वेलोसिटी हमेशा 2 इंटरवल्स के बीच में दी होगी। और जब 2 इंटरवल्स के बीच में आप नंबर लाइन पे डिस्टेंस निकालेंगे तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगी। समझ में आ रहा है? आई होप। बड़ा ही सिंपल है, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। 1D मोशन में हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पे काम करना है, 0 10 20 30 -10 -20। तो इस नंबर लाइन पे अगर हमें काम करना है, हमें एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे, नो मैटर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी। और 2 पॉइंट के बीच में हमेशा यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस ही होगी, तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगी, है कि नहीं? और हम देंगे कि कितना टाइम इसको लगा इस इंटरवल को कॉल करने में, तो यही हमारी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी। एवरेज वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा वी से, या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी बार से, एक ही बात है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हम इसको वी बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो हमारी है वो है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। यहाँ देखिए, समझिए इस बात को, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। और टाइम टेकन क्या है, जो फाइनल और इनिशियल से फाइनल से इनिशियल तक लगेगा। ये हमारी नंबर लाइन है, 0 10 20 -10। फॉर एग्जाम्पल ये 0 to 10 गया, फिर 10 to 20 गया, फिर 20 to 30 गया, फिर 20 to -10 गया। एवरेज वेलोसिटी हमेशा दो ही चीज़ों के बीच में बतानी होगी,
या तो वो क्वेश्चन में गिवन होगी, हमेशा वो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ठीक है, आई होप कि एवरेज वेलोसिटी का अब आपके समझ में आ रहा होगा। तो फॉर्मूला पे फिर से थोड़ी बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो देखिए यहाँ, तो एवरेज वेलोसिटी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। तो एवरेज वेलोसिटी हमें किसके बराबर आई थी, x2, क्योंकि मैंने बोला था फाइनल पोजीशन x2 के बराबर है, माइनस x1 डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये टाइम टेकन क्या है, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फॉर एग्जांपल ये x2 है, ये x1 है, इन दो के बीच में जो टाइम लगेगा वही टाइम हमें ये टाइम टेकन है। तो फॉर एग्जांपल x2 पे कोई टाइम होगा t2 और x1 पे कोई टाइम होगा t1। अब इस चीज को समझिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑब्जेक्ट x1 पे है तो फॉर एग्जांपल 10 बजे है, ठीक है, तो इसी को मैंने बोल दिया t2, और x2 की वक्त फॉर एग्जांपल 11 बजे है, तो मैं इसी को बोल दूंगा t2। ये हमारा हो गया t1 और t2। इन दोनों के बीच में क्या है, 10 और 11 के बीच में 1 घंटा, तो इसीलिए टाइम टेकन आएगा t2 माइनस t1। 11 माइनस 10 तभी तो आएगा ना 1 घंटा। समझ में आ रही है, एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, डेल वी बार या एवरेज वेलोसिटी फाइनल पोजीशन या x2 माइनस इनिशियल पोजीशन या x1 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम या t2, जैसे कि यहाँ पे 11 बजे थे फाइनल टाइम, माइनस इनिशियल टाइम t1, जैसे कि यहाँ 10 बजे थे। तो ये हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, ग्राफ देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफ, ये हो गया हमारा 0, 10। ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, ये हो गया एक्स, आपने 10th में पढ़ा होगा, ये हो गया वाई। तो इसको मैं बोलता हूँ टाइम एक्सिस, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ डिस्टेंस एक्सिस। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर चला है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। आई होप कि ये क्लियर है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह जा रहा है, तो मुझे अब दो पॉइंट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल मैं इसका रखता हूँ ए पॉइंट नाम और इसका बी पॉइंट नाम, दो पॉइंट्स के बीच में मुझे डिस्टेंस बतानी है। तो मेरी डिस्टेंस क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो आ गई 10, है कि नहीं, इतना 10 ही है ना, तो ये मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। और टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखना है कितना आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 0.2 है, ये 10.3 है, तो फाइनल टाइम क्या है हमारा t2, ये हमारा हो गया t1, ये हमारा क्या बन गया x2, ये हमारा हो गया x1। ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। ये हमारा x1 है 30, सॉरी x2 है 30 और x1 है 20, और ये हमारा है 0.2 है t1 और 0.3 है t2। तो अगर मैं आपको पूरा एवरेज वेलोसिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, यही फॉर्मूला मैंने आपको दिखाई थी अभी। तो x2 में पुट कर देंगे 30, x1 में पुट कर देंगे 20, इसको डिवाइड कर देंगे, t2 क्या है 10.3, t1 क्या है 0.2, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी 10.1, मतलब इतना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने को। समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया 10 डिवाइड बाय 10.1, ये आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात। कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल है, तो कुछ पॉइंट में आ जाएगा।